पंजाब के राज्यपाल माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, भारत सरकार के मंत्री अभी अपने से यहाँ से गए पीयूष जी गोयल, नामदार भूपेंद्र जी यादव, CR जी पाटिल, राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी जी, विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, हमारे मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, भैरवा जी, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन जी, राठौड़ जी, मदन लाल जी राठौड़, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, देश विदेश से उपस्थित सभी प्रवासी राजस्थानी छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, प्रवासी राजस्थानी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये सम्मेलन राजस्थान के सुदूर स्थानों पर बसे यहाँ के लोगों की संस्कृति का अनूठा उत्सव यहाँ है। मैं देश के कोने कोने से और विदेश में भी बसे राजस्थान के यहाँ आए प्रवासी राजस्थानियों का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। ये राजस्थान एक भक्ति की धरा है, शक्ति की धरा है, गोरक्षा की धरा है और राजस्थान ये लक्ष्मी पुत्र के भी धरा है। राजस्थान के महान कवि कन्हैयालाल जी सेठिया जी, इन्होंने कहा है, आ तो सरंगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन नव आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धीरोरी, धरती धीरोरी। ये धरती अपनी आप सभी विविध देशों में है, अब इसमें देश में भी है, लेकिन यह धरती अपनी है देखकर यहाँ आना और यहाँ वसुंधरा जी है, ये भी आपको पुकारती है। मैं इस मानता हूँ कि यह सम्मेलन देश विदेश में बसे राजस्थानी प्रवासियों के बीच संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक योगदान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में प्रवासी संगठन की शुरुआत इतिहास सदियों से है। 17वीं या 19वीं सदी तक यहाँ से बाहर गए लोगों ने संगठन बने राजस्थानियों के साथ स्थायी संबंध बनाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना भी 2009 में हुई। ये संगठन प्रवासी राजस्थानियों को उनकी जड़ों और संस्कृति के जोड़े रखता है, सेतु का कार्य करता है और प्रवासी समुदाय ने राज्य में निवेश को निरंतर बढ़ावा दिया है। इससे राजस्थान की सामाजिक आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की मदद मिली है। राजस्थान के प्रवासी सदियों से व्यापार, उद्योग और उद्यमिता के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी है। मैं ये मानता हूं कि यह सम्मेलन राजस्थान के प्रवासियों के आर्थिक योगदान को
राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस पहल पे दिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी सराहना करता हूं कि एक मंच पर इतने प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ एकत्र करके ऐतिहासिक कार्य किया है। यही जो प्रवासी है, मैं भजन लाल जी से विनती करूंगा कि इनको कितने दिन प्रवासी रखोगे। कभी न कभी उनको बोलो आप भी यहाँ ही आ जाओ, अपनी धरती अपनी मातृभूमि है, आप भी यहाँ जाओ। निवेश तो को मांगो, उनको खुद को मांगो, वो भी आ जाएंगे। यहाँ निवास करके बाहर के कंपनियां भी चला सकेंगे। ऐसे उनकी ताकत भी है। ऐसे ताकतवर, ऐसे बहुत राजस्थान में लगाव रहने वाले और राजस्थान में जो लोग बाहर गए वो हमेशा इधर आते, क्योंकि उनके देव देवता यही है और देव देवता को मानने वाले लोग सभी है, तो हर साल उनको आना ही पड़ता। उधर कभी शादी हुई तो पत्रिका देने को देव को इधर ही आना पड़ता, और वो आते भी करके वो भी इधर आ सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और सही बोले तो अपने को यहाँ निवास से जब कोई उद्योग खोलना है तो उद्योग को क्या लगता है, तो उद्योग खोलने को लगती जमीन, पानी, बीज, बिजली और वहां के रोड। यहाँ तो रोड तो सभी और गए हैं, आप देखते हैं। और एक मैन पावर लगता है, जो आपको कौशल्य का मैन पावर चाहिए, वो भी कौशल्य का मैन पावर आपको जैसा चाहिए वैसा हमारी यूनिवर्सिटी आपको बना के देंगी। ये मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बना के दे सकती है। इतनी ताकत इधर इस शिक्षा में भी है। आप चाहे कितनी आए इंडस्ट्री खोलो, आपको मैन पावर की भी कभी कमी नहीं पड़ेगी। और यहाँ तो जमीन बहुत है, जमीन तुरंत देते। मुझे याद है कि जब नैनो मोटर्स का जो कारखाना था नानो टाटा जी का, तो बंगाल में बंद पड़ा, पश्चिम बंगाल में। तो फिर वो वहां के उधर आना था, कहाँ जाएंगे किधर जाएंगे। कोई राज्यों ने बुलाया, बहुत राज्य ने बोले हमारे इधर आओ, हमारे उधर आओ, पर वो गया गुजरात में। गुजरात में जाने की इच्छा नहीं थी टाटा जी की, लेकिन 10 दिन में म्यूचुअल फंड। मुझे लग रहा था कि तुम कॉम्प्लिकेट। केवल 10 दिन में उनको जमीन और सब सुविधा करके दी, करके टाटा उधर गया। जब सुविधा होती है आप भी मांगो, कितने दिन में आपको सुविधा चाहिए उतने दिन में सुविधा करके देंगे। लेकिन निवेश लाओ, फैक्ट्री इधर लाओ, ये आपको हम आग्रह भी करते हैं। और ये तो इतनी सुंदर धरती है, इधर सुंदर धरती, मुझे ये भी मालूम है। अग्रवाल जी इधर है बैठे विधान के, और वो भी हमारे महाराष्ट्र में एक कारखाना खोलने वाले थे वेदांत। 2-2.5 वर्ष उनको जमीन नहीं मिली करके वहां से चले गए हो, और वहां से जाना पड़ा उनको कि 2 वर्ष तक उनको जमीन भी मिली नहीं। उस समय मुझे मालूम है जब वो राज्य भी अलग था। लेकिन ऐसी बात है कि जमीन देना ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी लगता है कि मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु रामचंद्र रावण का वध करने के बाद जब वो वापिस चल रहे थे तो लक्ष्मण को लगा है कि ये
ये सोने की लंका जो है, ये सोने की लंका जो है तो बहुत अच्छी दिखती है। तब राम ने उनको बोला है, राम ने इतना है बोला कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। अरे अपनी जो मातृभूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। ऐसी मातृभूमि आपकी यहाँ है, ये भी स्वर्ग से भी महान है, ये भी आप समझ लो। ऐसी मेरी आपको प्रार्थना है। मारुधारा देश के निपजे 3 रत्न, 1 ढोला, 1 मरवण, तीजो कसुमंगल रंग केसरिया बालम आवोनी पधारो मारो देश। ये पधारो मारो देश नहीं, पधारो मारो राजस्थान, पधारो मारो राजस्थान। ये आप सोचिए और ये राजस्थान में आकर निवेश लगाइए, आपने बड़ी पूंजी यहाँ लगाइए और आपको यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा उद्योग मिल जाएगा। आप बहुत सालों से गए, जब आप यहाँ दुष्काल पड़ता था, अकाल पड़ता था, लड़ाई के कारण यहाँ बहुत लड़ाई होती थी। ईस्वी सन 712 से तो आखिरी तक ये लड़ाई अभी चालू थी राजस्थान में करके। यहाँ बाहर लोग गए, अकाल के लिए बाहर लोग गए। अभी अकाल यहाँ का समाप्त हो रहा है। आप देखिए पानी तो ला रहे, बारिश का पानी भी अच्छा है। गए साल भी और ये साल भी इतनी अच्छी बारिश यहाँ हो गई, 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी बारिश इधर हो गई तो आप राजस्थान को आप सूखा मत मानो और राजस्थान को आप भूखा मत मानो। राजस्थान ये धरती है कि जो आज शक्ति की भी धरती है और इसीलिए यहाँ की उपज भी बहुत अच्छी है। और इसीलिए राजस्थान आप एक जा रहा, आप यही समय है, यही समय सभी निवेश इधर आ गए, सभी फैक्ट्री इधर खोली। अब साल 2 साल में खोलो कि तुम्हारा ये राजस्थान अपना बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। हिंदुस्तान में भी अन्य राज्यों की जो बराबरी राजस्थान भी कर सकता है, लेकिन आप सभी का यहाँ ध्यान देना जरूरी है। आप दे रहे, मैं और राजस्थान के और से आपको विनंती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ और ये धरती को सुजलाम सुफलाम करो। जय हिंद, जय भारत।